बयान फरमा रहे थे तो एक सरफिरा गुजरा। उसने कहा यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि एक पल में कोई आसमानों से भी आगे चला जाए और फिर वापस भी आ जाए। मैं नहीं मानता हूं। उसके जहन में ये बात आई ना, घर गया, हाथ में मछलियां थी और वो मछलियां भी जिंदा थी। उसने जाके बीवी से कहा जल्दी कर ये मछली बना, मैं अभी दरिया जाता हूं और बस अभी आया, आकर के खानी। ये कह के बीवी को मछली दे करके चला गया। जब दरिया में कपड़े उतार के उसने गोता लगाया ना, तो जब गोता लगाया तो मर्द था, जब बाहर निकला तो औरत थी। समझ गए? गोता लगाया तो मर्द था और बाहर निकला, सर निकाला पानी से तो औरत। हैरत में है, वो कहने लगा ये कैसे हो गया। उसने किनारे पे देखा तो अब किनारे पे कपड़े भी नहीं, काफी परेशान। कोई शहजादा आया, उसने कपड़े दिए, कपड़े पहना के अपने घर ले गया। एक देखो इसने गोता लगाया, लड़की बना, ये उसके घर रहा लड़की बन करके। इससे बच्चों की पैदाइश हुई, बच्चों की पैदाइश हुई। उसके बाद फिर किसी मोड़ पे ये दरिया में नहाने के लिए आया। लेकिन जब अब इसने गोता लगाया तो जब पानी के अंदर गया तो लड़की थी, जब निकला तो मर्द था। इसने देखा वही दरिया, वही जगह, वही किनारा, वही कपड़े। हैरत में था कि मैंने गोता लगाया तो फिर मैं लड़की बन गया, अब मैं कौन सी दुनिया में आया। उसने देखा वही जगह, वही मकान, वही किनारा, वही कपड़े पहन के जब घर आया ना तो क्या देखता है, अभी घर पे मछलियां भी जिंदा थी। घर पे मछलियां जिंदा थी और परेशान काफी। बीवी से कहने लगा शरीक है यार, बता तो सही ये कैसे हो गया, बता मुझे कितनी देर हो गई गए हुए। बीवी ने कहा जनाब अभी तो गए थे, इतनी जल्दी नहा के भी आ गए। कहा तू इतनी जल्दी की बात करती है। मैं गया, मैं दरिया में गोता लगाया, लड़की बना, मैं परसों किसी के घर में औरत बन के रहा, मेरे बच्चे भी थे, मैंने उसकी नस्ल को जन्म दिया और तू कहती इतनी जल्दी आ गए। उसने कहा हाँ हाँ देखो तो सही, तुम्हें यकीन नहीं होता ये मछलियां भी जिंदा है, ये काम कर रही थी यही बैठी हुई हो, मुझे तो पता भी नहीं था इतनी जल्दी आ जाओगे। उसने कहा मछली छोड़ जल्दी चल। कहा कहाँ जाना है। कहा बगदाद वाले की चौखट में जाना है, उनके कदमों में जाना है। कहा किस लिए। कहा माफी मांगनी है। कहा क्या हुआ। अब तेरी समझ में नहीं आएगा, चल बगदाद वाले की चौखट पे सब समझ में आएगा। वो से पाक तकरीर कर रहे थे, दरवाजे पे खड़ा हुआ, क्या देखता है, मस्जिद भी वही है, बयान भी वही है, बातें भी वही हो रही है। न जलसा बदला है, न मस्जिद बदली है, न मछली बदली है, न घर बदला है, न महफिल बदली है, न दिन बदला है। इशारा करके कहता है बगदाद वाले जरा बाहर तो आ। वो से पाक मुस्कुरा के आए, जैसे बाहर आए हैं उसने कहा हुजूर देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, अपना बना लीजिए। कहा किस लिए। कब तक मैं ये सोच रहा था महराज कैसे हो सकती है, कोई पल में आसमानों पे जाकर के कैसे आ सकता है। यकीन हो गया जो एक ही पल के अंदर मर्द से औरत बने, औरत से मां बने, फिर मां से मर्द बने, फिर वापस आए। इतने अरसे में मछलियां भी जिंदा है, घर का काम भी वही है। कब पता चल गया अगर अब्दुल कादिर एक लम्हे में इतना कर सकता है तो फिर मदीने वाला मुस्तफा कितना कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निगाह के फली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की, बदलती हजारों की, जोर से बदलती हजारों की तकदीर देखी। याद रखिएगा बाअदब बानसीब, बेअदब कम नसीब। कुछ बनना चाहते हो ना तो बुजुर्गों की चौखट पे झुक के जाया करो। सुन ना बेटा, बुजुर्गों की चौखट पे झुक के जाया करो। अल्लाह अकबर, खुदा का शुक्र है उसने मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया, बरेलवी सुन्नी बनाया। और जो बरेलवी सुन्नी होते हैं ना वो किसी बुजुर्ग के गुस्ताख नहीं होते। हाँ, हमें बरेली वालों ने हर वली का एहतराम सिखाया है, हर बुजुर्ग का एहतराम सिखाया। और शुक्र है जो बरेली वाले होते हैं वो किसी से जलते भी नहीं।
हसद भी नहीं करते किसी का। मिजाज है भाई, हम हर वली वाले भी गए, मौला अली वाले भी। अगर कोई ये कहे कि मैं अली वाला हूं तो हमसे पक्का अली वाला नहीं है तू। खाली अली अली करने से अली वाले नहीं हो जाते। कसम खुदा की, अली वालों को ऐसे मानो जैसे बरेली के इमाम ने दिखाया है। वो कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो खुदा का शुक्र है उसने मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। अपने बच्चों को समझाइए, कहना बेटे मर जाना, लेकिन बरेलवियत को मत छोड़ देना। याद रखिए, आज जरूरत है हमारी कौम को ये बात समझने की। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आला हजरत जैसा मुजद्दिद अता किया है। मैं कभी नहीं कहता, मैं भाई कहता हूं कि भाई अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो मत। हमारी कौमें बड़ी लड़ रही है, सींग हो गए सींग, है मेरा पीर तेरे से आला, वो उसके सींग मांग रहा है। भाई बुजुर्ग कोई भी हो ना, अक्लमंद लोग फरमाते हैं कि उलमा की बारगाह में ना जबान संभाल के जाया करो, वलियों की बारगाह में दिल संभाल के जाया करो। उलमा जबान पे नजर रखते हैं, वली दिल पे नजर रखा करते हैं। इसलिए हम हर वली का एहतराम करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह हर वली की कदर करेंगे। जरूरी नहीं है हाफिज शाह जमालुल्लाह हमारे सिलसिले में होंगे तब हम एहतराम करेंगे, नहीं जी, उनका सिलसिला कोई भी हो वो अल्लाह के वलियों में आया करते हैं। इसलिए हम उनका जिक्र भी करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं। और जब भी बुजुर्गों की चौखट पे जाया करो ना तो छोटे होके जाया करो, बड़े होके नहीं। समझ गए मेरी बातों का मतलब? छोटे होके जाया करो, बड़े होके नहीं, गर्दन झुका के। और जब भी कहा करो ना, ये कहा करो हुजूर का सदका अता कर दो, मांगा करो कभी उनसे। हम जब भी जाते हैं ना मजार शरीफ, अक्सर हम ये कहते हैं हुजूर 3 बिल्डिंग हो गई है, चौथी और करा दो, 2 गाड़ी हो गई, तीसरी और करा दो, है 9 लाख हो गए, 10 करा दो पूरे। कभी जाया करो तो ये भी कहा करो हुजूर दुआ करते अल्लाह आपकी तरह हमें भी वली बना दे। क्या नहीं मिल सकता रब की बारगाह से? सब कुछ मिल सकता है ना। एक साहब कहने लगे भाई अल्लाह करे मेरी उम्र आपको लग जाए। मैंने कहा मौलवी साहब बस कीजिए, ये बात क्यों कह रहे मेरी उम्र आपको लग जाए? अल्लाह के खजानों में कमी थोड़ी है, उससे कहिए वो आपकी भी लंबी उम्र कर दे, मेरी भी लंबी उम्र कर दे। ऐसा तो है नहीं वो काट के देगा तब किसी को मिलेगी, वो जिसे चाहे अपने कर्म से जितनी चाहे दे दे। हाँ, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। शुक्र है कि हम भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वलियों की नजरों में रहते हैं, वरना ये दुनिया तो कब की हमें पीस के खा गई होती, कब की हमें पीस के निकल गई होती। लेकिन कहीं गरीब नवाज मुस्कुराते दिखाई देते हैं, कहीं साबिर पाक का करम है, कहीं वारिस पाक का करम है, हाँ कहीं पे इमाम अहमद रजा का करम है, कहीं पे मारायरा शरीफ के बुजुर्गों का करम है। जहां देखो वलियों के कदम और करम है। हम अगर मुरादाबाद ही से चले तो आप देखिए एक तरफ से अगर लाइन लगा तो हर शहर में कोई ना कोई वली बन जाता है, हर शहर में। तो ये हमारी हिफाजत के लिए है अल्लाह वाले।